हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि। अगेन फिर से मैं आ गई हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग देखेंगे दैट एंड ऑफ द अक्टूबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस आपके लिए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज जाननी जरूरी है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। चलिए कुछ क्विकली देख लेते हैं। एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आपको और एक्स्ट्रा बोनस रीडिंग्स वर्गोस की देखनी है तो आप लोग जाके मेरे यह मेंबरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। मेंबरशिप में आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे जो अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। एंड बोनस रीडिंग्स होगी, ऑफ कोर्स आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। जनरली भी कुछ रीडिंग्स मैं अपलोड करूंगी वहां पे। सो जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेंबरशिप अप्लाई जरूर कीजिएगा। मेंबरशिप कैसे लेना है वो सारी डिटेल्स आपको यूट्यूब के जरिए जब आप क्लिक करोगे लिंक में तो आपको पता चल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड कि आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली क्या मैसेजेस डिवाइन बोलना चाहते हैं, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। सो एक बार देख लेते हैं वर्गोस आपके लिए आपको डिवाइन आसपास क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। ये बोनस रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस एंड ऑफ द अक्टूबर आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है, आपको क्या गाइडेंसेस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं आपके लिए। कोई एक्स्ट्रा मैसेज, कोई एक्स्ट्रा कुछ साइकिक वर्गोस। ओके, सिक्स ऑफ रेफिल का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके ओके, सो यार आप तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, मे बी यू आर रिमेम्बरिंग योर चाइल्डहुड अ लॉट। आप अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा खो गए हो। यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग योर चाइल्डहुड कि आप बचपन में क्या करते थे, हाउ यू यूज्ड टू बिहेव। कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में भी आप सोच रहे हो चाइल्डहुड में। क्वीन ऑफ एरियल के वंडरफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ एरियल की जो एनर्जी है वो आपको ये बोल रहा है आपके पास ना कुछ यू आर नाउ इन दिस जोन कि आप ना लोगों को आप ना हर चीज बहुत ब्यूटीफुल बना देते हो वर्गोस। कोई रिश्ता हो, कोई चीज हो, कोई सिचुएशन हो, आप हर एक चीज बहुत ब्यूटीफुली अपने लाइफ में ले आते हो। ओके, एंड अभी क्या हो रहा है ना कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर इनर चाइल्ड दैट अच्छा हम ऐसे थे, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम, मतलब बचपन में हमने ऐसे किया था। तो वो सब चीजें आप ये आ रहा है दैट यू आर रिमेम्बरिंग दोस थिंग और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने आप को बहुत पैम्पर कर रहे हो एंड ऑफ द अक्टूबर में। इट्स लाइक आप अपने आप को बहुत पैम्पर कर रहे हो, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अपने लुक्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू, मतलब इस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में ना वो पुराने दिन वापस आ गए जो एक पर्टिकुलर होता है ना, हम याद करते हैं पुराने दिनों को कभी कभी। तो कुछ पुराने दिन ऐसे अचानक से, मतलब आंखें बंद करो यार ऐसे दादाजी ने ना ऐसे बोला था। मेरे लिए मेरे दादाजी ना बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो सबसे पहले तो मेरे बहुत प्रिय थे एंड यूज्ड टू रियली गाइड मी इन एवरीथिंग। ही वाज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। वो एक पंडित भी थे। तो इट्स लाइक मैं भी उनको याद करती हूँ। इट्स लाइक आप उन चीजों को ना याद कर रहे हो। यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग सम पीपल इन योर लाइफ जिन्होंने आपको यू नो जो ना आपको आपके अंदर की कैपेबिलिटीज के बारे में बताया। दैट यू आर गुड फॉर दिस एंड दैट। द स्टार एनर्जी, वाओ। एंड दिस इज आर्कएंजल जोफियल। ओके, and I know Archangel Jophiel was in one of my flower। उनकी इमेज बहुत ही ब्यूटीफुल है
एंड इट्स लाइक उनकी इमेज एक्चुअली अपेयर हुई थी मेरे एक वन ऑफ द साधनास में, एंड इट वाज वेरी वेरी बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था, बिकॉज मेरे जो गुरु है उनको मैंने दिखाया, तो इट वाज लाइक आई स्टिल हैव द फोटो विथ मी। तो आर्कएंजल जोफियल एक्चुअली आपके लाइफ में इसलिए आते हैं बिकॉज इट्स लाइक बिलीव इन योर सेल्फ। आर्कएंजल जोफियल आपको ये बता रहे हैं दैट द एंड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से वो अगर आप गुजरे हो, सो वो डिफिकल्ट सिचुएशन अब खत्म हो चुके हैं। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ ड्रीम कम ट्रू, एंड इट्स लाइक आपको लाइफ में खुश कैसे रहना है ना, ये पता है। इट डजेंट मैटर कि लाइक कौन से लोग हैं आपके आसपास एंड वो आपके साथ क्या करते हैं, हाउ दे बिहेव विथ यू, हाउ दे आर विथ यू, बट आपको लाइफ में खुश कैसे रहना है वो आपको पता चल गया है। एंड आर्कएंजल जोफियल आपको बस ये बोल रहे, कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ, अभी यू आर स्टिल सम वर्गोस आर हीलिंग, बट लेकिन कभी कभी ऐसा आपके साथ होता है दैट व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सो यू एट टाइम्स फील कि यार मैं इतना, मतलब वो फीलिंग तो आती नहीं है, जो आपके साथ जो बुरी चीजें हुई है उसकी फीलिंग तो आपको आती नहीं है, बट कभी कभी आप सोचते जरूर हो ये कि इतने टाइम से जो चीजें आपके साथ हुई है, 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल से, तो उसके लगभग 2-2.5 साल से तो कुछ आपके साथ हुआ है बहुत बड़ा, ओके, और आपने कैसे उस चीज को फाइट आउट कर लिया है, ये मतलब आप ये सोचते तो जरूर हो गए कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए एक एक ऐसा होता है ना कि द स्टार एनर्जी, मतलब एक स्टेज यूनिवर्स ने बना दिया है आपके लिए, जहां पे यू आर मे बी यू आर बिकम फेमस, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपने इतना अच्छा काम किया है, आपके जो भी आप जहाँ पे भी काम करते हो, दैट पीपल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, आपने उनका जो सर है बिल्कुल ऊपर कर दिया है। एंड इतना ही नहीं, उनकी बात नहीं है, इट्स अबाउट यू ऑल्सो नाउ, कि आप अब कैसे अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, अपनी लाइफ में वहां से लेकर यहाँ तक की जो सफर आपकी अगर देखा जाए तो आपने कैसे पेनफुल, बिकॉज यहाँ पे देखिए एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो बहुत ही मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, जहाँ पे आप एक टाइम में स्टक हो गए थे, वहां से निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल था, लोगों ने पीठ पीछे आपके बैकस्टैबिंग करी है, आपके अपनों ने करी है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन था, इन सब से जो आप मतलब निकल के, चाहे अपनों ने करी हो, फ्रेंड्स ने करी हो, डजेंट मैटर, बट करी है किसी ने, तो इट्स लाइक इस चीज से जो आप निकल के आ गए हो, एंड यू आर लीडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, बिकॉज आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है, बिकॉज यू वॉन्टेड कि यार मेरा लाइफ में अभी इतने सारे लोगों ने मेरे को इतना कुछ मतलब करा है, सो अभी एम आई गोइंग टू लाइक कंसिस्टेंटली मूव लाइक दिस ऐसे ही करना होगा क्या मेरे को, या आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू डेवलप माई थिंग्स। सो ये चीज आप वर्गोस बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये मैसेज भी आपके लिए है कि लाइक आपकी सिचुएशन जो बुरी थी वो खत्म हो गई। अब हम थोड़ा सा टैरो से देखेंगे दैट आपके आसपास क्या हो रहा है, और क्या आपको कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस देना है या नहीं। यूनिवर्स हमें बताइए कि वर्गों के आसपास वर्गों को क्या जानना है। वर्गो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा पैसे को लेकर परेशान जरूर होते हुए दिखाई दे रहे हो, बट एस ऑफ कप्स भी है, पैसों को लेकर थोड़ा आप परेशान जरूर हो, ओके, मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, ओके, देयर इज अ टावर ऑल्सो। वर्गोस आपको है बहुत ध्यान देना है,
इस महीने के एंड में हेल्थ की इश्यूज, कुछ समस्याएं मुझे दिख रही है. सो नाउ व्हाट इज द टावर? यू नीड टू रिलैक्स वर्गोस, ऐसा दिख रहा है कि व्हाट्स द टावर? ओके, वाह माय गॉड, somebody wants to talk to you. कोई पर्सन है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला था कि कोई एक पर्सन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन भी हो सकते हैं. दे रियली वांट टू रिकंसाइल विद यू. और इनका 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 तबीयत बहुत खराब हो रहा है. ये मुझे लगा ये आपकी तबीयत है, बट इस चीज से आप भी कहीं ना कहीं हल्का हल्का, मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह से यू आर गेटिंग अफेक्टेड, but there is somebody who wants to talk to you. They want to sort out situations with you because they are getting bad karma. The justice, they are getting a very very bad karma. इनका कर्मा बैड होने का मतलब है कि इनके लाइफ में कुछ चीजें हो रही है. देर इज अ एरीज who thinks that कोई एरीज साइन है, या कोई जेमिनी हो सकते हैं, कोई लिब्रा भी हो सकते हैं. देर इज अ लिब्रा, जेमिनी या एरीज जो ये सोचते हैं दैट आप उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम अभी हो रही है रिसेंटली, वेदर दे आर फॉलिंग सिक, वेदर दे आर नॉट, लोग इनको गलत समझ रहे, जो भी है ये सब आपकी वजह से हो रहा है. एंड दे समवेयर रियलाइज दिस दैट ये इन्होंने आपके साथ किया क्यों. अगर आपके साथ इन्होंने कुछ टावर मोमेंट्स क्रिएट करे थे पहले, लेट्स से कोई लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी हुआ है, तो इनको ये अब रियलाइज हो रहा है दैट इन्होंने ऐसा क्यों किया था आपके साथ. एंड इनको करना नहीं चाहिए था, बिकॉज इन्होंने शायद आपके, दे वांटेड टू रुइन यू फॉर श्योर, बट लेकिन हो नहीं पाया चीज. तो अभी इनको ऐसा लग रहा है दैट दे आर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन, सोच रहे हैं. आई डोंट थिंक कि वो आपके पास अभी कोई एक्शन लेंगे, बट लेकिन दिस इज समबडी हु इज थिंकिंग अबाउट यू. इनका थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक्ड है, एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज अभी ये अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों से गुजर रहे हैं. कोई कोर्ट केस, समथिंग लीगल सिचुएशन, कोई ऐसी चीज, तो इनको लग रहा है इनको कर्मा मिल रहा है. और ये थर्ड पार्टीज जितने भी इनके आसपास लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी है, उन सबसे बात करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत ले रहे हैं. नॉट नेसेसरी कि वो लोग आपकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट लेकिन कुछ चीज तो है जो इनको पता है आपके बारे में, एंड दे आर वेरी फोकस्ड ऑन यू. कुछ यहाँ पे वर्गोस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप इन लोगों से जाके रिकंसिलेशन करो. मतलब ईगो इनका इतना स्ट्रांग है दैट गलती अगर इन्होंने भी करी है तो ये आपके पास नहीं आना चाहते. वाओ, तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों के लिए था. आई थिंक यू हैव ब्लॉक्ड दीज पीपल. ऐसा दिख रहा है कि आपने इनके साथ कट ऑफ कर दिया है. यू आर इन नॉट इन कॉन्टेक्ट विद देम, एंड आप एक क्लोजर चैप्टर दे चुके हो विदाउट टेलिंग देम एनीथिंग, एंड यू डोंट वांट टू रिकनेक्ट विद देम. सो इनको ये पता है, बट दे विल स्टिल ट्राई. एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस है. लेट्स सी वर्गोस के और क्या मैसेजेस हैं इन लोगों को लेकर, कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस. Page of Pentacles. Okay. Seven of Pentacles and the Strength. इन्होंने बहुत हिम्मत बना के रखा है. There is a Six of Wands and the Three of Cups at the bottom of the deck also. इन्होंने हिम्मत बहुत बना के रखी है that they want to reconcile with you. इनको पता है कि ये सक्सेसफुल होएंगे किसी ना किसी दिन आपके साथ रिकंसिलेशन में, आपसे दोबारा बात करें. एक्चुअली ये कोई ऐसे पर्सन है
जो समझते हैं कि आप इनको समझ लेंगे, बिकॉज इट्स लाइक दे विल वेट फॉर यू टू कम टू देम, दे विल वेट, आई मीन ये चीज वो छोड़ने नहीं वाले हैं वर्गोस, ये आपसे बात करके ही रहेंगे, मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू कम टूवर्ड्स यू, बट लेकिन वो अपनी तरफ से इनका ईगो एक 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 परसेंट उनका एक ईगो है जो आपकी तरफ उनको आने नहीं दे रहा है। और बाकी दूसरा, उनके दिमाग में कुछ ऐसे लोग भी हैं आसपास, यू नो, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और समबडी हु नोज यू वेरी वेल, जो बोलते हैं यार रुक जाना, अपने आप से आएगी वो या आएगा। तो वो उनको ये बोल सांत्वना दे रहे हैं कि आप उनके पास जाओगे, यू विल टॉक टू देम, यू विल सॉर्ट आउट थिंग्स विद देम, बिकॉज बहुत ज्यादा ही यू नो यू हैव बीन डिस्टेंस विद देम। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यार ये हमारे साथ पूरा ही खत्म, मतलब रिश्ता ही खत्म हो रहा है। तो उनको बस इतना पता है कि आप जरूर आओगे, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू एंड दे विल वेट फॉर यू। एंड सी, ये स्ट्रेंथ की कार्ड रिप्रेजेंट हो रही है, मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट, दे आर अ वेरी पेशेंट पर्सन जो है जिनसे आप लोग डील कर रहे हैं, ये लोग बहुत ही पेशेंस रख के चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। और अब मैं बोलूंगी कि अगर आपको आगे की रीडिंग्स देखनी है, जो कि पार्ट 2 है, कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स हैं और आगे क्या होगा अल्टीमेटली, उसके लिए आपको मेरे मेंबरशिप वाले ग्रुप में जाना होगा और मेंबरशिप परचेज करके आपको ये वीडियो देखना होगा। विदाउट मेंबरशिप ये वीडियो आप नहीं देख पाओगे, सो आई एम वेरी सॉरी, यहीं तक का मैं आपको बता पाऊंगी। पार्ट 2 के लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा, ओके। और क्या वो एक्शन लेने वाले हैं और आप क्या सोच रहे हो और उनके हिसाब से चीजें क्या होगी, वो सब देखने के लिए आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए मेरी कम्युनिटी को, मेंबरशिप लीजिए एंड यू कैन वॉच द वीडियो। बाय, टेक केयर एवरीवन।